एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स आईपीओ या मैं कहूं नाइका का जो आईपीओ है, आज ही बिडिंग समाप्त हुई है। वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन के फाइनल डेटा के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको अब कौन सी ध्यान में रखनी है उसके बारे में बात करेंगे, ग्रे मार्केट प्राइस और उसके ट्रेंड्स के बारे में हम समझेंगे, लिस्टिंग डे के समय क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, और लास्ट में अगर आपने यहाँ अप्लाई किया है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको जरूर जानने चाहिए। देखिए, आईपीओ 5352 करोड़ का आईपीओ था, मतलब बड़ा आईपीओ था। टोटल सब्सक्रिप्शन 82.4 टाइम्स हुआ है, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर है। क्यूआईबी मतलब जो बड़े इन्वेस्टर है, समझ लीजिए जो म्यूचुअल फंड्स है या इंश्योरेंस कंपनीज है, 92 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब किया है। मैं यहां पर थोड़ी देर के बाद क्यूआईबी ने जो पहले जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर के बाद। एनआईआई 112 टाइम्स सब्सक्रिप्शन, और जनरली एनआईआई का जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो एक हिंट देता है कि एक अच्छी खासी लिस्टिंग गेन हो सकती है, तभी एनआईआई जो है वो यहाँ पर कोई किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो लोन लेके लगाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है लिस्टिंग गेन के लिए। अगर आप देख रहे हैं तो रिटेल सब्सक्रिप्शन 12.29 टाइम्स हुआ है। अब हम रिटेल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने एज अ रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई किया है तो आपके चांसेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन 9.05 टाइम्स है। इसमें से जरूर कुछ रिजेक्शन होंगे, कुछ यहाँ पर जो यूपीआई रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते ही रहते हैं। तो मोटा मोटी आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर 9 टाइम्स अगर आपने या घर से 9 एप्लीकेशन गई है तो एक एप्लीकेशन लगने के यहाँ पर अलॉटमेंट होने के चांसेस है। तो थोड़े से चांसेस जो है टफ होने वाले हैं, बट हमारी तरफ से दोस्तों आपको बहुत बहुत विशेष, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स जिन्होंने भी अप्लाई किया है, आपका यहाँ पर अलॉटमेंट हो, हमारा यही विषय। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट जो है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो नवंबर 8 को होने वाला है, और लिंक जो है एक्सपेक्ट की जा रही है नवंबर 9 तक लिंक आ जाएगी। अब ये जो लिंक है 8 को भी आ सकती है, 9 को भी आ सकती है, जब भी आए हम आपके साथ शेयर कर देंगे, अपडेट कर देंगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। वहां पर हम डिटेल में इंफॉर्मेशन एनालिसिस और ट्रेंड्स के बारे में हम बात करते रहते हैं। अगर आपका यहाँ अलॉटमेंट होता है तो शेयर क्रेडिट नवंबर 10 को, और लिस्टिंग जो है 11 नवंबर को एक्सपेक्टेड है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट से एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई घबराने का हम लोगों को नहीं रहता है। जो भी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे। अब लिस्टिंग गेन के समय देखिए, ग्रे मार्केट प्राइस या जीएमपी जो कहा जाता है, जिसके हम सेकेंडरी रिसर्च किए जो हमने किया है, बहुत ही मजबूत लग रहा है, और लिस्टिंग गेन जो है अभी के हिसाब से 50% तक लग रहा है। यस, इसमें एक चीज होती है, जो मार्केट कंडीशन अचानक से अगर बिगड़ जाती है तो फिर लिस्टिंग गेन जो है थोड़ा कम हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बट फिलहाल जिस हिसाब से चल रहा है, चीजें हो रही है, क्योंकि ये जो ग्रे मार्केट है, जीएमपी है, वो थोड़ा वोलाटाइल होता है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर अभी फिलहाल लग रहा है कि अच्छी खासी लिस्टिंग अगर आपने अप्लाई किया है तो यहां पर मिल सकती है, अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो। अब दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े इन्वेस्टर ने क्या नाइका में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सी आती रहती है कि यहां पर अप्लाई करें नहीं करें, कुछ लोग बोलते भी हैं। लेकिन 174, ये मैंने पिछली बार देखा था जोमैटो के आईपीओ में, इतने सारे इन्वेस्टर्स को। उसके बाद बहुत सारे आईपीओ आए, इनफैक्ट उससे पहले भी बहुत आईपीओ आए हैं। इतनी स्कीम्स मैंने जोमैटो के बाद अभी देखी है। 21 म्यूचुअल फंड हाउसेस और 93 स्कीम्स उन्होंने अप्लाई किया है। जैसे कुछ बड़े फंड हाउस है, जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, निप्पॉन है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, कोटक है, डीएसपी है, इन सब ने, इनफैक्ट बहुत सारे हैं, मैंने तो सिर्फ ये सब कुछ एग्जांपल ही लिया है। तो इन सब की भी अलग अलग स्कीम्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है। बाहर की कंपनी नोमुरा, जेपी मॉर्गन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अप्लाई किया है। ये ध्यान में रखिए, बड़ा आईपीओ है, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप ये मांग रही है, मतलब कंपनी जो है लार्ज कैप कंपनी होने वाली है, तो इसको हमको ध्यान में रखना जरूर है। हाँ, यहाँ पर अपना एसेट एलोकेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब मैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा बता दूं, देखिए नाइका को अब हम ट्रेडिशनल जो वैल्यूएशन मॉडल है उससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए 2019 में, 2020 के फाइनेंशियल ईयर में लॉस था, 2021 में ही ये प्रॉफिट में आई है। अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन बहुत नहीं है, 6.6% के मार्जिन है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं। अब एबिटा मार्जिन क्या होता है कि जितना भी रेवेन्यू है उसमें से कितना कमाया, अब उसमें से भी फिर जो टैक्सेस है वो सब चीजें माइनस होगी, तो मार्जिन बहुत कम है, तो इसीलिए कंपनी बहुत प्रॉफिट नहीं कर रही है। लेकिन उसके हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, प्राइस टू सेल्स, तो वो 21.8 है, जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही महंगा है। आरओई आरओसी जो है 12.6 12.9 है, जो ठीक ठाक यहाँ पर
है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। अगर आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स का भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो लीडिंग ब्रोकरेजेस की मैंने यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां लिंक दी हुई है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए, ये वैल्यूएशन रेशियो है। अगर आप यहाँ पर पी रेशियो देखें 2021 का 861, और ये चीज मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे डिस्कशन बोर्ड्स में भी आती रहती है, इतना हाई वैल्यूएशन क्यों है। तो ये एक रियलिटी है जो हम देख पा रहे हैं। पी रेशियो, अब यहाँ पर इन्वेस्टर यही सोच सकते हैं कि अर्निंग भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़े और पी रेशियो कम हो, यही एक चीज हो सकती है। ईवी बाय एबिटा 329, तो ट्रेडिशनल आप देखें तो उस हिसाब से तो ये कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है। बट रियलिटी ये भी है, 174 स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। तो न्यू एज बिजनेस है। इसके ये कुछ सालों पहले ही आए हैं, चाहे वो जोमेटो हो या नाइका हो या फ्यूचर में अभी जो पेटीएम आईपीओ आने वाला है 197 वाला। तो इसीलिए तो इनको उन मॉडल से थोड़ा समझ पाना मुश्किल है मुझे लगता है, और इसमें समय लगा है। और मैंने पहले भी ये बताया है और मेरा यही मानना रहा है कि जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहेंगे, बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आएगा। एक साथ समझ लीजिए हमने अपने 100 रुपए में से 5 रुपए या 10 रुपए डाल दिए तो मुझे लगता है बहुत रिस्क होगा। जैसे मेरे जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं बनता है तो फिर अप्लाई या फिर फ्यूचर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। बट फिलहाल लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हैं तो पॉजिटिव लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे जैसे डेटा आएंगे, कॉन्फिडेंस वैसे ही इन्वेस्टर्स का मुझे लगता है बढ़ता जाएगा। एसेट एलोकेशन इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आपके कीमती